मोहब्बत में ख्वाबबंदी का अमल। ऐसा अमल कि आपके इश्क में महबूब को रात भर नींद ना आए। देखते रहें बंगाली जादू अमलियात। बंगाली जादू अमलियात को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पे क्लिक करें। आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बार बार कॉल करने की सूरत में नंबर ब्लॉक कर दी जाएगी। आपको जो भी काम है आप मेरे नंबर पर मैसेज कर दो, आपको आपके सवाल का जवाब दे दी जाएगी। पर्सनल में कोई भी अमल नहीं दी जाएगी, ना ही पर्सनल में किसी सवाल का जवाब दी जाएगी जो वीडियो से मुताल्लिक हो। आपको जो भी वीडियो से रिलेटेड या किसी कोई अमल चाहिए, आप उसके लिए वीडियो पे कमेंट कर दो, आपको आपके सवाल का जवाब दे दी जाएगी। और जो अमल चाहिए उसका वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। और किसी भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं दी जाएगी जिसका जवाब पहले से वीडियो में मौजूद हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली अमीर। एक अमल दे रही है ख्वाबबंदी का, मोहब्बत में ख्वाबबंदी का अमल। इस अमल को करने से आपका महबूब का नींद बंद हो जाएगी। नींद बंद हो जाएगी मतलब आपका मोहब्बत में उसको नींद नहीं आएगा। ये कहने का मकसद है, ठीक है। इस अमल को करने का तरकीब बहुत आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस अमल को आप बेहतर ये कि जुमेरात या जुम्मा का दिन करो, वरना किसी भी दिन कर सकती है, लेकिन मंगल और हफ्ता का दिन नहीं करना, ठीक है। ये 2 दिन नहीं करना क्योंकि हम मोहब्बत के लिए करना चाह रही है, इसलिए। बाकी आगे मैं एक वीडियो बताएगी इस तरह का, आगे मैं वीडियो डाल देगी, उससे आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। आपका ये सारा कन्फ्यूजन जितना भी है सब में दूर कर देगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिसका अमल काम नहीं करती होगी ना, इंशाल्लाह वो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को। बहरहाल ये दिन तो मैं बता दी। सुबह का वक्त लिखना इसको बेहतर है। सुबह जिस वक्त सूरज निकल रही होती है उस वक्त बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करती है कि सर्दी का मौसम है, धूप नहीं दिखती या सूरज नहीं निकलती, बादलों में छुपी होती है, या बरसात का मौसम होती है उसमें भी सूरज दिख, तो अमल का ताल्लुक सूरज के दिखने या दिखने से नहीं है। कुछ अमल का होता है वो अमल, जैसे कि मैं एक आध अमल में, कुछ शायद 1 या 2 अमल में इस तरह का मैं डाली थी जिसके अंदर ऐसा था कि धूप में बैठ के ही करना था, सिर्फ उसके लिए वो शर्त थी। बाकी अगर सूरज सुबह में अमल करने का वक्त का बात होती है तो इसका मतलब कि सुबह जिस वक्त सूरज निकल रही होती है, ठीक है। आप जिस मुल्क जिस शहर में रहती है, आप सिर्फ ये देखो, ये मालूम करो कि सूरज निकलने का वक्त क्या है, ठीक है। सनराइज़ का टाइम क्या है आपका शहर में, बस जो सनराइज़ का टाइम है ना, वही ये अमल करने का वक्त है। अब सूरज की रोशनी चाहे ज़मीन पे पड़ रही हो या ना पड़ रही हो, ठीक है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, धुंध वगैरह का वजह से या बादल होती है उसका वजह से रोशनी ज़रूरी नहीं है कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़े, लेकिन सूरज निकल चुकी है, सूरज निकल रही है तो आपका अमल का वक्त शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन में आप लोगों का दूर कर दिया। तो जिस वक्त सूरज निकल रही हो उस वक्त आप इस अमल को करो, ठीक है। और उर्जे माह के अंदर ये अमल होगी, यानी कि चांद का 1 से 14 तारीख के दरमियान। अभी क्योंकि नौचंदी का दिन चल रही है आजकल, तो इस दौरान आप इसको कर सकती है। और इस अमल के अंदर रिजालुल गैब का ख्याल लाजमी रखना होगी, ठीक है। रिजालुल गैब के बगैर ये अमल आप नहीं कर सकती। बाकी करना चाहे तो आप लोग करो, ठीक है, क्योंकि तुक्का भी लग सकती है ना, कि हो सकता है उस दिन रिजालुल गैब उस सिमत में ही ना हो, इसलिए, ठीक है। इसका ताल्लुक नूरानी से भी वैसा ही है, तलीसम है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बात कर रही है, वरना आपका मर्जी है, आप दूसरी डायरेक्शन में करना चाहे तो वहां से भी कर सकती है, ठीक है। हाँ, यानी कि काबा की तरफ करके
कर सकती है आप इसको, वरना आप रिजल्ट गाइब का जो है रिजल्ट गाइब वाला वीडियो देखो, रिजल्ट गाइब को अपना बैक साइड पे करके फिर आप इस अमल को करो। इस तिलिस्म को बिल्कुल ऐसे ही बना लो जैसे मैं बनाई, ठीक है। बनाने के बाद सफ़ेद कागज़ पे बना लें, ठीक है। बनाने के बाद इसको बेहतर ये है, इसका दो तरीक़ाकार होती है। सबसे पहला तरीका बेहतर ये है कि आप इसे जो है ना किसी लोहे का छुरी के ऊपर, ठीक है, लोहे का कोई भी छुरी हो ना उसके ऊपर आप किसी मार्कर से लिख लो, ब्लैक मार्कर से लिख लो या ब्लू मार्कर से लिख लो, ठीक है। स्याही का इसके अंदर मसला नहीं है, ब्लैक या ब्लू आप इस्तेमाल कर सकती है। ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर से आप किसी लोहे का छुरी के ऊपर लिख लो, लेकिन छुरी नया होना चाहिए, ठीक है, नया छुरी लेना। अगर आप ये नहीं कर सकती, बेहतर में बता रही, बेहतर की तरफ जाते तो बेहतर छुरी वाला है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप कागज पे लिख करके उस कागज को छुरी के ऊपर लपेट देना, ठीक है, या छुरी के ऊपर ऐसे चिपका करके ऊपर से टेप लगा देना, ऐसा भी कर सकती है आप। बहरहाल पहले तिलिस्म लिखने का वो तरीका मैं बता दिया आपको। तिलिस्म लिखने के बाद नीचे नाम लिख देना, ठीक है, फला बिन फला या फला बिनते फला। पहले आपका महबूब का नाम आएगा, उसके बाद बिन या बिनते, यानी कि मर्द के लिए बिन का इस्तेमाल होती है, औरत के लिए बिनते का इस्तेमाल, और उसके बाद उसका माँ का नाम, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकती है, नींद ना आए फला बिन फला के इश्क में, बस इतना ही, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जब जुमला लिख करके दिखाती है उसमें बहुत सारा जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि मोहब्बत में पागल हो जाए, दौड़ा चलाए, माफ़ी मांगे, मेरे पाँव पड़े, तो वो इस तरह से जुमला काफ़ी लोग ऐड करी होती है, तो ये अननेसेसरी है, ठीक है, गैर ज़रूरी है, मुख्तसर लिखी जाती है, ठीक है। फला बिन फला को नींद ना आए फला बिन फला के इश्क में, इतना भी कहना काफ़ी, ठीक है। माँ का नाम नहीं मालूम तो वो वक्त इस्तेमाल की जाएगी। तिलिस्म आपका तैयार हो चुकी है। किसी भी स्याही से आप लिख सकती है, ब्लू या ब्लैक, अगर कागज़ पे लिखना चाहती है, ठीक है, और अगर आप छुरी पे लिखना चाहती है तो फिर वो भी ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल उसके बाद आप अगर आप छुरी पे लिख के तो अच्छा बात है, वरना आप छुरी के ऊपर लिख करके इसे तिलिस्म को आप उसके ऊपर छुरी के ऊपर लपेट दो, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जिस वक्त अमल कर रही हो ना उस टाइम आप किसी से बात ना करो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करती है कि अमल के टाइम कोई आवाज़ देती है तो उसको जवाब दे देती है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, अमल ख़राब हो जाती है। जब आप ये सारा काम मुकम्मल कर लो उसके बाद इस छुरी को ज़मीन के अंदर गाड़ दो, ठीक है, खड़ा गाड़ना मतलब ज़मीन के अंदर सीधा घुसेड़ देना, नोक ज़मीन की तरफ रख करके ऊपर से आप उसे पुश कर दो तो छुरी ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। मतलब दफनाने वाला हिसाब नहीं है कि जैसे मुर्दा दफनाई जाती है ना, खोद के फिर मुर्दा को रख के फिर ऊपर से मिट्टी डालती है, तो वो वाला नहीं है। इसको सीधा गाड़ी जाएगी बिल्कुल, जैसे किसी डंडे को ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है, ठीक है। किसी वीराने में गाड़ना बहुत अच्छा बात है, किसी कब्रिस्तान में भी गाड़ सकती है, ये भी सही है। किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, ठीक है। मुख्तसर में यही कहेगी, बाकी लोग मर्जी है भाई, ठीक है, क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि यहाँ गाड़ दे वहाँ गाड़ दे, तो बेहतर ये कि आप इसे किसी वीरान जगह पे, ऐसा जगह पे गाड़ो जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, ठीक है। और इंशाल्लाह आपका महबूब का नींद जो है बंद हो जाएगा। बेहतर ये कि जिस रात अगर आपका ये अमल कामयाब हुई ना, बिल्कुल कामयाब हुई, यानी कि अगर आप कोई गलती नहीं की, बिल्कुल बताए हुए तरीके से अमल करिए, तो इंशाल्लाह अमल कामयाब हो जाएगी। पहला रात ही आपका महबूब का नींद बंद हो जाएगी। और जब आप पहला रात ही अमल करें ना तो कोशिश करो उस रात आप भी ना सो, आप भी जागो, ठीक है। आपके जागने से होगा उसको चैन, उसका जो है ना आराम और सुकून, चैन जो है उसका और तबाह हो जाएगी, ठीक है। बस ये छोटा छोटा सा बात है, इन सारा चीज़ का आप ख्याल रखो। और जो इस अमल को करना चाहती है वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना नाम लिखो। और आप सबको ये अमल करने का इजाज़त है। मुस्लिम भी कर सकती है, गैर मुस्लिम भी कर सकती है, जो करना चाहे इसको कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी नक्श डाउनलोड करने के लिए मेरा ब्लॉग विजिट कीजिए bengalijadooamjad.blogspot.com renderforce.com